नमस्कार। आज दिनांक 3 नवंबर 2021 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस सामूहिक दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय राजेश जी के नेतृत्व में निर्देशन में। हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं हरिओम सभी साधकों को सादर नमन, प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन। तो प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को ईश्वरीय काम मानकर, ईश्वर का प्रसाद मानकर मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सबसे पहले हमारी टीम की एक सदस्य आदरणीय नीतू अग्रवाल। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम सभी को। सूक्ष्म क्रियाओं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को प्रभावित करेंगे। पैरों को सीधे आसन पे कर लेंगे। हाथों को कमर के दाएं बाएं। पैरों के पंजों को सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके जाएंगे और सांस भरते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। दोहरा लेंगे ये क्रिया। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ और सांस भरते हुए अपनी तरफ। आंखें कोमलता से बंद। यहीं से अपने पंजों को दाईं तरफ लेके जाएंगे और छोटी उंगली आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। मध्य में आएंगे और बाईं तरफ लेके जाएंगे। 3 से 4 बार दोहरा लेंगे। छोटी उंगली आसन पे लगाने का प्रयास करेंगे। अब यहीं से गोलाकार चक्र बनाएंगे अपने पंजों से पूरे खिंचाव के साथ। विपरीत ओर से भी गोलाकार चक्र बनाएंगे। आ जाएंगे मध्य में, रिलैक्स हो जाएं। अब अपनी दाईं टांग को उठा के अपने पंजे को बाईं जगह पे रखेंगे, थोड़ा सा पैर को बाहर निकालते हुए।
और अपने पैरों के पंजे को पकड़ के आगे पीछे हिलाइए। विपरीत ओर से भी करेंगे। अब हाथों से ग्रिप बनाएंगे घुटने पे और सांस भरते हुए अपने पेट को दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके आएंगे और अपने घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। दोहरा लेंगे क्रिया 4 से 5 बार। सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। अब एक हाथ से घुटने को पकड़ेंगे और एक हाथ से एड़ी को पकड़ेंगे और समान अंतर ऊपर उठाएंगे और हिलाते हुए दोलन करेंगे। दूसरे पैर का पंजा तना रहे। आ जाएंगे वापस। यही क्रिया दूसरी टांग से करेंगे। टांग को उठा के दूसरी जगह पे रखेंगे और अपने पैरों के पंजों को आगे पीछे हिलाएंगे। विपरीत ओर से भी कर लें गोल चक्कर। यहीं से घुटने पे ग्रिप बनाएंगे हाथों से और सांस भरते हुए अपने पेट को दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए आसन की तरफ लेके आएंगे। दोहरा लेंगे ये क्रिया 4 से 5 बार। एक हाथ से अब घुटने को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से अपने पैर की एड़ी को समान अंतर ऊपर उठाएंगे और दोलन करेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे वापिस। दोनों पैरों के पंजों को मिलाते हुए तितली आसन के लिए बैठेंगे और तितली आसन करेंगे।
कमर के पीछे दोनों हाथ रहेंगे, कमर के दाएं बाएं, और अपने घुटनों को हिलाएं जैसे तितली पंख फड़फड़ाती है वैसे। अब दोनों हाथों से अपने पैरों के पंजों को पकड़ लें। और धड़ को ऊपर थोड़ा सा खींचिए, आंखें कोमलता से बंद। अब करें द्वितीय आसन। अब यहीं से पैरों के पंजों को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे और धड़ को बिल्कुल ऊपर से ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर खींचेंगे और अपने माथे को अपने पैरों के पंजों के से लगाने का प्रयास करेंगे। आ जाएंगे धीरे धीरे ऊपर। एक बार फिर से ऐसे करेंगे पूरे खिंचाव के साथ। सांस भरेंगे, धड़ ऊपर खींचेंगे और अब नीचे झुकते हुए कमर से पैरों के पंजों से अपना माथा लगाने का प्रयास करेंगे। आ जाएंगे वापस। अब यहीं से हम पद्मासन लगाएंगे। हरिओम नीतू जी। हरिओम सर। मेरे ख्याल से ना आपको कोल्ड ज्यादा है, तो जी हाँ, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, मैं करवा जी सर, धन्यवाद। पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या स्वस्तिक आसन, किसी भी स्थिति में बैठने का अभ्यास। शांत मन मेरा, गहरी लंबी श्वास, पहले अपने पेट फूल जाता है, तत्पश्चात फेफड़े फूलने लगते हैं, कंठ ऐसा लगता है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों तक स्वयं को खींच रहा हूं, तान रहा हूं। क्रम वाइज इसी क्रिया में, इसी क्रम वाइज मैंने वापस ही आना है। कंठ से, फेफड़ों से एवं पेट से नाभि रीढ़ मूल की ओर, मूल बंद फिर से ऊपर की ओर। आनंदमयी स्थिति, ध्यानमयी स्थिति, समाधि लगाने में प्रारंभिक स्थिति। स्वयं का भी भान न रहे, समाधि का पहला चरण। दीर्घायु स्वयं को बनाता हुआ
विधि का विधान बदलता हुआ, लेकिन ज्ञान मुद्रा मेरी बिल्कुल सटीक और निष्पक्ष होनी चाहिए। ऐसा ना हो उंगलियां बहुत ज्यादा आगे निकली हों। अंगूठे और पहली उंगली स्पर्श मात्र करनी है मैंने, उसको भी नहीं दबाना। आनंदमयी स्थिति बन जाती है। मेरुदंड मेरा सीधा हो, घुटने मेरे अगर आसन तक लगे हुए हैं, और भी ज्यादा निश्चिंत रहता हूँ। कंधे मेरे यहाँ बिल्कुल ढीले हैं, नेत्र मेरे कोमलता से बंद है, श्वासों पर मेरा पूरी तरह ध्यान है। यही असली विश्लेषण है गहरी और लंबी श्वासों का। स्वयं को साक्षी मानकर ईश्वर के प्रति एक एक श्वास को प्रश्वास को समर्पित करते हुए अभ्यास करना है मैंने। उन्हीं का दिया हुआ ही संभाग का उपभाग मैं प्रत्येक पल यूज करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवित होने का साक्ष्य है ये श्वास और प्रश्वास। कुछ भी नहीं हूं मैं श्वास के बिना। बढ़ते हैं आगे की ओर, तो 3 बार ओम ध्वनि तत्पश्चात गायत्री मंत्र अर्थात मोक्ष मंत्र। 3 बार गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास के लिए श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज की ध्यान करते हैं कि आप इसी प्रकार हमारे बुद्धियों में ध्यान में विराजमान रहे, प्रकाशमान रहे और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते। एक एक पग पर मेरे साथ रहकर आपने मुझसे आजीवन सत्कर्म ही करवाने। इसी के साथ अपने ईश्वर को, इष्ट देव को नमन करें, प्रणाम करें। आज की प्रातः बेला के लिए नया जीवन, नई उमंग, नई तरंग के साथ में आज योग साधना कर रहा हूँ।
दोनों हाथों को खोलें, टांगों को भी खोलें और हल्का सा घुटना चाला। सर्दी का मौसम, अधिक विश्राम नहीं करना मुझे। अगर आप घुटने ऊपर नीचे करते हैं तो विशेष सावधानी, शक्ति लगाकर दोनों टांगों को ऊपर लेके जाएं, हाथों का दबाव बनाकर नीचे लेके आए। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ही आनंद के साथ लाभ भी मिलेगा। पटकना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप धीरे धीरे अपने हथेलियों से घुटनों को दबाते हैं आसन की ओर, तो आनंदमय स्थिति बन जाती है। इसी के साथ दोनों टांगों को आपस में मोड़ें और काग आसन की स्थिति में बैठें। दोनों टांगों को अपनी ओर मोड़कर काग आसन की स्थिति बैठें कम से कम 20 से 25 सेकंड। क्या सरलता मिलती है। स्थिति कोई भी हो हाथों की, लेकिन मैंने अपनी पिंडलियों पर प्रभाव डालना है। अगर आप पूरी तरह मेरे घुटने मिले हुए हैं, टखने वाला भाग मिला हुआ है, हाथ मैंने मोड़ कर रख लिए या सामने की ओर है, जैसे भी आपकी स्थिति बनती है आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी पिंडलियों को पूरा दबाना है। डाइनिंग टेबल को छोड़ सके तो जमीन पर आसन बिछाकर ही खाना खाएं। दिनचर्या के कुछ पल मुझे लाभान्वित जरूर करेंगे। अब दोनों हाथों को सामने की ओर से फैला लें और लगभग 5 सेकंड के लिए अपने एड़ी वाले भाग को उठा दें और पंजे वाले भाग पर आ जाएं। और अधिक प्रभाव, शरीर में एनर्जी और गहरी लंबी सांस भरते हुए स्वयं को सीधा कर दें, अर्थात खड़े हो जाएं। बहुत सुंदर। आज खड़े होकर एक नया आसन करते हैं जिसका नाम है पक्षी आसन। पक्षी का नाम सुनते ही आपके मन में भाव आ जाता है कि पक्षी की आकृति कैसी होगी। तो बहुत सरल है, सभी कर सकते हैं। अपना मन बना लें कि 30 सेकंड तक अवश्य रुकूंगा। उसके लिए दोनों टांगों को अधिक से अधिक दूरी बनाएं। आप 45 डिग्री के स्थिति में भी आ सकते हैं, आसन पूरा आ जाता है। अब स्थिति बनाने के लिए एड़ी और पंजे मेरे सीधे हों, नहीं है तो मिला लें और दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधे के बराबर लेके जाएंगे। दोनों हाथ दाएं बाएं से कंधे के बराबर। हथेली का रुख नीचे की ओर। अब श्वास भरते हुए कलाई वाले भाग से मुड़कर उंगलियां और अंगूठे ऊपर की ओर मोड़ देंगे। इस प्रकार, जिस प्रकार कांग्रेस का चिन्ह है उसी प्रकार, यस, कोहनियां नहीं मुड़नी चाहिए मेरी, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। अब इस टाइम हमारे हाथों की उंगलियां और अंगूठे आसमान की ओर। अब गर्दन पीछे की ओर। सर्वाइकल वाले भाग को भी पूरी तरह लाभान्वित करना है। अब श्वास भरें, धड़ वाले भाग को ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए अपने कंधे नीचे की ओर झुकते हुए कमर के बराबर तक लेके आना है। बस कमर के बराबर तक आकर झुक जाए।
सामने की ओर झुकना है, न दाएं न बाएं, सामने की ओर झुके। इतना लाएं कि मेरी ठोड़ी या चेहरा मेरी कमर के आसपास आ जाए। गर्दन मल्होत्रा जी थोड़ा सा और नीचे, और नीचे, और नीचे। यस। अब हथेली आपके हाथ ना, हाँ, बस बहुत बढ़िया। उंगलियों भी अधिक से अधिक ऊपर की ओर, गर्दन भी अधिक से अधिक ऊपर की ओर। ऐसा लगता है कि मानो विशालकाय पक्षी की आकृति बन गई। लाभ मेरा कोहनिया, कलाइया, कंधे, सर्वाइकल वाला भाग, मेरा रीढ़ मूल, मेरी कमर, तत्पश्चात घुटने, टखने, संपूर्ण शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग मेरे लाभान्वित है। गर्दन ऊपर की ओर खींची हुई, उंगलियां ऊपर की ओर खींची हुई, कमर वाले भाग से समानांतर नीचे झुका हुआ हूं मैं। स्वयं बहुत आसान है, नेत्र बंद करके भी 5 से 10 सेकंड का निरीक्षण कर सकते हैं अपने शरीर का, कष्ट रहित। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे पहले कमर वाले भाग को सीधा करूंगा। अब हाथों की कलाई बिल्कुल सीधी करूंगा। तत्पश्चात बहुत धीरे धीरे अपने हाथों को शरीर के साथ लेकर आना है। पक्षी आसन, विशालकाय पक्षी की आकृति बन जाती है। टांगों को सामान्य करके मात्र 5 सेकंड का विश्राम, अधिक विश्राम नहीं करूंगा। अगली खड़े होकर क्रिया मेरी हल्की फुल्की दौड़। सर्दी का मौसम, मुझे भी पता है कि आगे आसन मेरा विश्रात्मक आने वाला है। जैसे भी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी स्थिति हो, शरीर के साथ मनमर्जी कर सकते हैं, मनमर्जी करें। शरीर के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार चल सकते हैं। हल्का सा तो धड़ मुझे अवश्य इस पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से उठाना है। ऐसा तो लगे कि हाँ, मैं दौड़ की चाल चल रहा हूं या दौड़ की दौड़ लगा रहा हूं। आसमान की ओर जंप अवश्य करना है। अब दोनों हाथों को आसमान की ओर ऊपर कर लें, मात्र 10 बार और दौड़ लगाएं, जिस प्रकार एक फौजी भाई लगाते हैं। और अधिक एनर्जी का संचार मेरे शरीर में प्रवाहित होता हुआ बहुत धीरे धीरे हाथों को शरीर के साथ ले आए, टांगों को भी विश्राम दें। अब बिल्कुल एकदम नहीं लेटना मुझे, टांगों को सामने की ओर पटकें। जिस प्रकार हम कोई कपड़ा झाड़ते हैं, उस प्रकार टांगों को सामने की ओर झटक दें, कम से कम 4 से 5 बार। क्योंकि जब मैं दौड़ लगाकर 1 सेकंड में ही विश्राम में आ जाता हूँ, तो रक्त का संचार मेरे पूरे शरीर में रुकने लगता है, खून के थक्के जमने लगते हैं। तो इस प्रकार कभी भी आप दौड़ लगाएं तो बिल्कुल 1 सेकंड में ना रुकें। बहुत प्रारंभिक स्थिति में आएंगे और अपनी स्थिति को 180 डिग्री पर बदलकर आसन पर बैठे और लेटकर लघु शवासन में विश्राम करें। पैरों को झटकने से मेरी दौड़ लगाने का प्रभाव 10 गुना बढ़ जाता है।
खून के तक्के मेरे शरीर में नहीं जमने पाते। या तेज गति से दौड़ लगाता हूँ तो फिर धीमी गति से दौड़ लगाना प्रारंभ। रक्त का प्रभाव भी सामान्य होने लगता है, हृदय की धड़कन भी सामान्य होने लगती है। कुछ पल के लिए चलते हुए विश्राम भी मुझे मिल जाता है। मिलाते हैं एड़ी और पंजे। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ शरीर के पीछे, मतलब सिर के पीछे संभाग में लेटा हुआ मेरा शरीर, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए। दे दे खिंचाव कम से कम 3 से 5 बार का। तीन से 5 बार का खिंचाव नाभि को केंद्र मानते हुए अपने शरीर में ही एक कंपटीशन शुरू कर दें कि मेरे पंजों में ज्यादा ताकत है या मेरे हाथों में ज्यादा ताकत। लाभान्वित मुझे अपने पेट को करना है, एक एक अंग प्रत्यंग को करना है। बालक से लेकर वृद्ध तक बहुत आसानी से कर लेते हैं। इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है मेरी। शरीर के जोड़ों का संधि स्थान, जोड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। बहुत धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति। नावासन से पहले आज मैं पहले धड़ वाले भाग को उठाने का प्रयास करूंगा। क्या मैं बिना सहारे के बैठ सकता हूँ? एक बार तो अवश्य। क्या मैं बिना सहारे के बैठ सकता हूँ? बहुत ही सर्वोत्तम साधना। धन्यवाद। अब दोनों टांगों को 90 डिग्री पर लाने का प्रयास करें। दोनों हाथों को भी 90 डिग्री पर, कान इसी प्रकार रहेंगे मेरे, दोनों हाथ कान से सटे हुए रहेंगे। पश्चिमोत्तासन का भी पूरा लाभ लेना है मुझे। और कीजिए, हम करेंगे नाव आसन। रीढ़ की संपूर्ण मालिश। जितना भी ऊपर उठूं या जितना भी नीचे झुकूं, दोनों हाथ मेरे अगर कान से सटे हुए रहेंगे, मुझे संपूर्ण लाभ मिलेगा। घुटने मेरे सीधे रहेंगे, पूरी तरह खिंचाव में रहेंगे। बिना घुटना मोड़े दोनों हाथ कान से सटे हुए, ऊपर उठने की कोई भी शर्त नहीं है। तो नियम का पालन करेंगे, लाभ आपको स्वयं महसूस होने लगेगा। सर्दी के मौसम में तो क्षमता से अधिक भी आप कर सकते हैं, लेकिन समय की बाध्यता के कारण 10 से 15 बार ही करवाने का समय मिलता है। तो बहुत धीरे धीरे
वापसी करना है मुझे और दंड आसन की स्थिति में बैठ जाना है। दंडासन अर्थात दोनों टांगे मेरी आपस में खुली हुई, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, मेरुदंड विशेषकर सीधा रखना है। ऐसा ना हो पीछे की तरह 15 डिग्री मेरा मेरुदंड झुका हुआ हो। जितना सीधा रखेंगे उतना लाभ मिलेगा। कोहनी का सहारा लगा दें, टेक लगा दें। दस सेकंड तो बैठ ही सकता हूं मैं, मेरुदंड को सीधा रखकर। रक्त का प्रभाव बाधित नहीं रहेगा। लेते हैं जानुशिर आसन। जानुशिर जंगा एवं शरीर सिर को मेरा एक मिलन, तो एड़ी पंजे में मिलाऊंगा, दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, दाहिनी टांग की एड़ी कुछ इस प्रकार लगाऊंगा कि मेरे जंगा मूल पे अधिक से अधिक स्पर्श रहे, दबी हुई रहे। यहाँ एक यौवन नस है, यहाँ मेरी पूरी तरह दबाव में आ जाती है। श्वास भरे, दोनों हाथ आसमान की ओर, पंजा मेरा खिंचा हुआ, और श्वास प्रश्वास करते हुए बहुत धीरे धीरे पंजों से आगे हाथ निकालने का प्रयास। जो मेरे साधक अंगूठे को भी नहीं पकड़ पाते, वह 10 बार श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तत्पश्चात जिनके हाथ अंगूठे से आगे निकल गए हैं, वे अंगूठे वाले भाग को पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। अब यहाँ कोहनियों को ढीला कर देना है। जब मैं कोहनी को ढीला करता हूँ और थोड़ा अधिक नीचे की ओर झुकने लगता हूँ, कमर वाले भाग को ढीला करूंगा और अधिक मुझे स्वयं ही नीचे आने का प्रभाव या सरलता महसूस होती है। रुके यहाँ कम से कम 20 सेकंड और। दोनों हाथ से मैंने पंजा पकड़ना है, कोहनियों को ढीला करना है। तत्पश्चात कमर वाले भाग को भी, पेट वाले भाग को भी ढीला छोड़ना है। स्वयं ही नीचे की ओर झुकता चला जाऊंगा। 30 सेकंड रुकने की अवस्था में मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मैं और धीरे धीरे नीचे की ओर झुकता हुआ, कमर, पेट वाला भाग, मेरुदंड पूरी तरह प्रभावित है। घुटना मेरा खिंचा हुआ है। तत्पश्चात ग्लूकोसमाइन फ्रूट्स का भी मेरे घुटनों पर लाभ मिलता है। इनका माथा थोड़ी लग जाती है, संपूर्ण आनंद की स्थिति बन जाती है। दोनों हाथ श्वास भरते हुए फिर से खिंचा हुआ, दोनों हाथ कोहनी सीधी आसमान की ओर लेके जाऊंगा, बहुत धीरे धीरे। और बहुत धीरे धीरे ही, जितना धीरे धीरे स्लो मोशन में दोनों हाथ दाएं बाएं से वापस आ सकते हैं, आने दें। कंधों पर निष्पक्ष प्रभाव डालते हैं आप। फ्रोजन शोल्डर की भविष्य में कभी भी कोई विकार नहीं आता। टांग को भी सीधा कर दूंगा। महसूस करें दाहिनी टांग के भाग पर और बाईं टांग के प्रभाव पर। ऐसा लगता है कि दाहिनी तरफ पूरी एनर्जी का संचार मुझे मिला हुआ है। बारी है मेरे बाईं तरफ की।
तो बाई टांग को भी अधिक से अधिक जंघा मूल पर, अधिक से अधिक अंदर की ओर लगा दूंगा। पंजा मेरा तना हुआ, दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाना है। मैंने पूरी तरह खिंचाव देना है। फेफड़े मेरे पूरी तरह तन जाते हैं, फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही धीरे धीरे आसन की ओर झुकना है मुझे। 5 से 7 सेकंड पंजे से आगे निकालूंगा मैं। अधिक बल लगता है मुझे, लेकिन यही तो मेरा प्रयास रहेगा संपूर्ण स्थिति को बनाने में। तत्पश्चात अंगूठी को पकड़ लेंगे, कोहनी को ढीला कर देंगे, पेट वाले भाग को ढीला कर देंगे, और अधिक मुझे झुकने में सहायता मिलती है। अब रुकना है मुझे कम से कम 20 सेकंड, और स्थिति का निरीक्षण भी करना है मुझे। सभी को पता है कि संपूर्ण अवस्था से मैं कितनी दूर हूं। जिनके दोनों हाथ अंगूठों को नहीं पकड़ पाते, वह बार बार दोनों हाथ ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। प्रभावित अंगों को भी देखना है मुझे, नाभि को भी महसूस कर सकता हूं मैं। श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे मेरे दोनों हाथ आसमान की ओर, फिर से एक बार खिंचाव, आसमान को छूने का प्रयास, और बहुत ही धीरे धीरे से दोनों हाथ मेरे दाएं बाएं, टांग भी मेरी, टांग के साथ दोनों हाथ मेरे दाहिनी ओर, और वज्र आसन की स्थिति। अगर वज्रासन की स्थिति में जाने से पहले दोनों मिली हुई टांगे जाती हैं तो बहुत सुंदर। दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, कंधे मेरे ढीले, एड़ियों की गद्दी बनाकर बैठा हुआ हूँ, नेत्र कोमलता से बंद, जान्हवी आसन का लाभ महसूस करता हुआ, ग्रहण करता हुआ अपने मणिपुर चक्र में। यही एनर्जी का संचार रहता है। जब भी मेरे शरीर को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसी भंडार में से कुछ एनर्जी मैं प्रयोग कर लेता हूँ। जिस प्रकार जेब में रखे हुए पैसे जब चाहे तब आप जैसे चाहे वहां प्रयोग कर सकते हैं। तो विशेष निवेदन, हर आसन करने के बाद आपने नाभि वाले स्थान को अवश्य देखना है, बिना हिलडुल के विश्राम करना है। तभी मेरी एनर्जी मेरे मणिपुर चक्र में संग्रहित हो पाएगी। बहुत सीधा साधा उदाहरण रावण का है। उसने सभी एनर्जियां अपने नाभि में समाहित कर रखी, शक्तियां सब नाभि में समाहित। लेते हैं आगे की ओर झुकने वाला एक आसन और शशांक आसन भाग को।
शशांक आसन, घुटनों की दूरी को बढ़ा देंगे, दोनों हाथ जंघा वाले भाग के नीचे, उंगलियों का रुख आगे की ओर, कंधे और कलाई वाला भाग एक समानांतर रेखा में, गर्दन मेरी पीछे की ओर झुकी हुई। अब श्वास भरें, गर्दन वाला भाग, धड़ वाला भाग अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचते हुए, बहुत ही धीरे धीरे अपने हाथों को सरकाते हुए आ जाएं सामने की ओर। दोनों हाथ एक साथ सरकने चाहिए। गर्दन पीछे की ओर खिंची हुई, थोड़ी लगाएंगे माथा नहीं लगाना, माथा आसानी से लग जाता है, लेकिन थोड़ी लगानी है मैंने। जब मैं थोड़ी लगाता हूं तभी संपूर्ण आसन बनता है मेरा। आंखों से आसमान देखने का प्रयास, पीछे से भी कूल्हे वाला भाग एड़ियों से पूरी तरह सटा रहे। गर्दन ऊपर की ओर खिंची हुई, आसमान देखती हुई, दोनों हाथ मेरे आगे की ओर खिंचे हुए, कमर वाला भाग, कूल्हे वाला भाग मेरा एड़ियों से लगा हुआ, कमर को यहाँ ढीला कर दूं। क्या मेरी कोहनी तक, आसन तक लग जाती है? तो और आगे की ओर सरका दे, धीरे धीरे ही प्रयास से मेरी संपूर्ण स्थिति बन जाएगी। तीस सेकंड का मैंने अवश्य लक्ष्य रखना है। बहुत ही धीरे धीरे मिले हुए दोनों हाथ आगे की ओर सरकाते हुए, और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाऊंगा। घुटनों को भी आपस में मिला लूंगा। और हनु उत्तानासन की स्थिति, हनु उत्तानासन मीन्स मकर आसन में विश्राम। इस प्रकार कोहनी मेरी यहाँ मिली हुई है तो संपूर्ण लाभ मिलेगा मुझे। कोहनी मेरी मिली हुई, कलाई मेरी मिली हुई, पीछे से टांगे मेरी खुली हुई, मेरुदंड पर बहुत उत्तम लाभ मिलता हुआ। दोनों मिली हुई टांगे श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींचनी है। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगे अपने पृष्ठ भाग पर लगाना है, अर्थात आपकी एड़ी वाला भाग आपके कूल्हे वाले भाग पर स्पर्श होगा। कमर दर्द के लिए, रीढ़ के दोष के लिए सबसे सरल, सबसे आसान क्रिया वक्रासन एवं हनु उत्तानासन। हनु माने मेरे हाथ, उत्तान माने उठाए हुए। मिली हुई दोनों टांगे श्वास छोड़ते हुए एड़ी वाले भाग को पृष्ठ भाग से स्पर्श करना है।
शक्ति भी लगा सकते हैं, झूले की तरह ना झूलती रहे, शक्ति लगानी है। श्वास भरते हुए पीछे की ओर खिंचाव देते हुए, श्वास छोड़ते हुए गोले वाले भाग पर एड़ियों का स्पर्श कराना है मैंने। शक्ति भी लग सकती है तो अवश्य लगाएं। बहुत धीरे धीरे वापसी। आनंद आसन में विश्राम अर्थात बाई कलाई पर दाई कलाई रखकर दायां कान या बायां कान रखकर विश्राम करूंगा। टांगे भी खोल सकता हूं मैं। आनंद में स्थिति। अगर बिस्तर पर भी आराम करना है तो क्यों ना इसी स्थिति में करूं, क्यों ना शिथिल आसन दाहिनी ओर से करूं, क्यों ना बाईं तरफ से करूं। रीढ़ को टेढ़ा मेढ़ा करके नहीं बैठना मुझे। बहुत मदद करती है जब मैं चलता हूं। किसी भी अंग प्रत्यंग को हल्के में ना ले। लेते हैं आज धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन अर्थात दोनों हाथों को माथे से नीचे निकालकर शरीर के साथ लेके आएंगे। एड़ी पंजे में हम मिला लेंगे। दाहिनी टांग को मोड़कर घुटने से ऊपर की ओर लेके आना है मुझे। दाहिने हाथ से पंजे पर पकड़ बनानी है। पंजे पर पकड़ बनानी है। तो नहीं बना सकते वह मध्य में या एड़ी पर भी बना सकते हैं। माथा मेरा आसन पर। अब श्वास भरते हुए अपनी स्थिति यही रखते हुए उठा दें घुटने वाले भाग को अधिक से अधिक ऊपर की ओर। मन ही मन काउंटिंग करें। कम से कम 20 बार अपने आप को साधने का प्रयास करूंगा। अधिक विश्राम मेरे शरीर में आने वाली गर्माहट को ठंडक में बदल देता है। मात्र 20 सेकंड तो अवश्य रुक ही सकता हूं मैं। बहुत धीरे धीरे हाथों की पकड़ को छोड़ते हुए टांग टांग के साथ, हाथ भी मेरा शरीर के साथ। बारी है मेरी बाईं तरफ की। बाईं टांग को मोड़ना है। पंजों पर पकड़ बनानी है। श्वास भरना है। माथा मेरा आसन पर है और फिर से 20 सेकंड की अवधि तक मेरा प्रयास। नाभि मेरी आसन से लगी रहे। ऐसा ना हो मैं टेढ़ा सा स्थिति मेरी बन जाए। कम उठे लेकिन नाभि आसन पर ही रहे। क्योंकि मेरा प्रयास तभी सार्थक रहेगा जब मेरी नाभि मंडल आसन से स्पर्श रहेगी। 20 सेकंड तो पल भर में ही निकल जाते हैं जब तक मुझे असुविधा का पता चलेगा। 20 सेकंड की अवधि पूरी हो चुकी होगी। अपने लिए इतना तो अवश्य करूंगा मैं। बहुत धीरे धीरे बाईं टांग को छोड़ते हुए घुटना पहले आसन पर और टांग टांग के साथ दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। बारी है मेरी संपूर्ण अवस्था की।
दोनों टांगों को मोड़ना है मुझे, पंजों पर पकड़ बनानी है। चाहे बेशक मेरे घुटने खुल जाएं, कोई परवाह नहीं, लेकिन सबसे पहले मैंने अपने टांगों को फिर से ऊपर की ओर खींचना है। टांगे जब घुटने मेरे ऊपर की ओर उठ जाते हैं तो धड़ वाला भाग भी फिर धीरे धीरे उठा देना है। पूरे शरीर की धुरी मेरी नाभि, जिस प्रकार हम गणित का मैथ का कार्य करते हुए प्रकार का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार आज मेरी नाभि मेरे पूरे शरीर को केंद्रित करती हुई 10 सेकंड निकल चुके हैं, मात्र 10 सेकंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे पकड़ छोड़नी है। माथा मेरा आसन पर आएगा, टांगे मेरी आसन पर आएंगी, दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आ जाना। स्वयं ही मनी मन अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, स्वयं को थपथपा सकते हैं कि मैं 20 सेकंड की अवधि तक बहुत आसानी से रुक गया। अगर 30 सेकंड भी रुकना पड़े तो मुझे कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। लेते हैं पादोत्तानासन। एड़ी पंजे मिलाऊंगा, दोनों हाथ मेरे सिर के पीछे, जिनकी नाभि बार बार डिग जाती है, अपने केंद्र से अलग हो जाती है, उनके लिए तो रामबाण क्रिया है। अब दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर और बाएं हाथ को 90 डिग्री पर ऊपर उठाऊंगा। कम से कम 15 सेकंड। घुटना मेरा सीधा, हाथ भी मेरा पीछे की ओर खिंचा हुआ, टांग मेरी ऊपर की ओर खिंची हुई। अब आसन पर जो मेरी टांग है उसको भी जमीन से स्पर्श थोड़ा सा हटा दो, 1 से 2 इंच। संपूर्ण एनर्जी का संचार, जितनी भी देर उठा सकते हैं उतनी देर तो अवश्य उठाने का प्रयास करूंगा। अधिक शक्ति लगती है, स्वयं आसन पर आ जाता है, फिर एक बार प्रयास करूंगा। यही संपूर्ण स्थिति है पादोत्तान आसन की। हाथ भी मेरा 90 डिग्री पर डायगोनल स्थिति में और टांग भी आसन से दूसरी टांग का स्पर्श हटा हुआ। बहुत ही धीरे धीरे मुझे आ जाना है वापस। बारी है विपरीत दिशा से, तो बाई टांग और दाहिना हाथ बहुत धीरे धीरे 90 डिग्री पर, बाई टांग और दाहिना हाथ दाहिनी टांग का स्पर्श भी हटाना है मुझे, बेशक 5 सेकंड के लिए ही हटा सकूं। जैसे ही टांग का स्पर्श हटाता हूं, मेरे चेहरे तक एनर्जी का संचार बढ़ जाता है। 5 सेकंड और, 5, 4, 3,
2 और 1। हाथ भी धीरे धीरे सिर के पीछे, टांग भी मेरी टांग के साथ, एड़ी को नहीं पटकना। बारी है मेरे संपूर्ण क्रिया की। अब श्वास भरते हुए पहले दोनों हाथ लेके आऊंगा आज 90 डिग्री पर। दोनों हाथ बहुत सरलता से आ गए। अब इसके बाद मैं दोनों टांगों को लेकर आऊंगा। थोड़ा सा अधिक बल लगाना पड़ता है। संपूर्ण स्थिति पादोत्तान आसन की। क्या यहाँ भी 15 सेकंड तक रुक सकता हूँ? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बहुत धीरे धीरे दोनों हाथ सिर के पीछे, दोनों टांगे मेरी आसन पर। हाथों को भी शरीर के साथ लेकर आऊंगा और संपूर्ण शव आसन। शव आसन अर्थात शिव आसन, योग निद्रा, ध्यान की स्थिति, समाधि की स्थिति। एक पल को भी शरीर में हिलडुल ना हो। स्वयं को निहारने की स्थिति। नख से लेकर शिखा तक नेत्र से स्नान करवाएं। चक्षु स्नान बोलते हैं योग निद्रा। चक्षु अर्थात मेरे नेत्र पूरे शरीर पर जब वो भ्रमण करते हैं, अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करना। दिव्य दृष्टि मिली हुई शव आसन के माध्यम से जहां भी विकार है उनको गूढ़ स्थिति से देखें। सकारात्मक भाव मेरे मन में, मेरा शरीर निरूप में विकार रहित बन रहा है। मैं अपने शरीर पर पूरी तरह काबू पा रहा हूँ। नई एनर्जी का संचार शरीर में प्रवाहित होता हुआ यही है आपके शरीर की कीमत। बता दें उसे स्पष्ट भाषा में। मैं चाहूं तो मेरा शरीर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। अपनी मनमर्जी से मुझे नहीं चला सकता, अनैतिक कार्य नहीं करा सकता। आते हैं शरीर में हल्का सा कंपन करते हुए
पंजों को हिलाते हुए, उंगलियों को हिलाते हुए, स्वयं को हल्का सा वाइब्रेट करते हुए, दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए दाहिनी करवट लेंगे और कोहनी का सहारा लेकर स्टैंड बनाकर बैठने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया। एक घंटा तो अवश्य साधना में ही दो, तभी स्वयं को साधक कह सकता हूँ, क्योंकि स्वयं को साध पा रहा हूँ। बारी है सिंहासन। सिंहासन की स्थिति आप सभी को पता है। आ जाएंगे आसन पर। सोनिया जैन जी शायद विश्रात्मक स्थिति में आ गई। कोई बात नहीं, यही समाधि है। सिंहासन की स्थिति, गर्दन मेरी अधिक से अधिक ऊपर की ओर, नासिका को देखना है, जिह्वा बाहर निकली हुई, कंठ से मधुर स्पंदन, कष्ट नहीं देना अपने कंठ को। संपूर्ण करते हुए बहुत धीरे धीरे वापस कंठ को सहलाना है मुझे। अंगूठे से, उंगलियों से नस नाड़ियों के बीच छिपा हुआ मेरा उत्तम शराब शरीर के अंदर प्रवेश करवाना है। और जी धीरे धीरे वापसी। बारी है मेरे लाफ्टर थेरेपी। आज से क्रिया की तो किसी भी स्थिति में बैठे, आजाद हैं आप। दोनों हाथों की उंगलियां इस प्रकार खोल लेंगे। क्रोध आने पर, गुस्सा होने पर मेरे मस्तिष्क में बाजरे नुमा गोली बनने लगती है। जब मैं दोनों हाथों को इस प्रकार खोलकर 80 का अभ्यास करता हूँ, तो वह भविष्य के ब्रेन ट्यूमर होने से मुझे बचाती है। तो श्वास भरें या छोड़ें, आपकी मन मर्जी का चलेगी। तो चेहरे पर मुस्कुराहट, बचपन की गलतियों को एक दूसरे के चेहरे को देखकर हंसने का खिलखिलाकर प्रयास करें। आप माइक भी खोल सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। हंसी का अभ्यास अवश्य करें, असली हंसी निकल जाए तो तो हंसते हैं। आ जाएंगे बहुत धीरे धीरे वापस। आनंद की घड़ी, आनंद का समय
मैंने भी जीने का प्रयास किया। अगर यही आनंद मेरे जीवन में पूरे दिन के लिए आ जाएगा तो मेरे आसपास रहने वाले, जीवन पर्यंत कार्य करने वाले अंग प्रत्यंग भी बहुत खुश रहेंगे। नई सृष्टि का निर्माण हो सकेगा। इसी के साथ गहरी लंबी श्वास, ध्यानात्मक प्राणायाम, स्वयं के मन को साधने का प्रयास, स्वयं के आनंद को, श्वास प्रश्वास को महसूस करने का प्रयास, स्वयं की स्थिति का भान रखने का प्रयास। क्या मेरे दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में? क्या मेरे कंधे पूरी तरह ढीले हैं? नेत्र मेरे कोमलता से बंद हैं? कंधे ढीले छोड़ रखे हैं? आपका मन ही हाँ और ना आपको बोल देगा कि गलत मत करो, सही करना है। मन मर्जी ना करें, अपने अंदर बैठे ईश्वर से अवश्य रोकता टोकता है। आगे बढ़ते हुए लेते हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार अर्थात जठराग्नि को स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता प्रदान करना। उसके लिए दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेंगे, गहरी लंबी श्वास भरनी है हमने। अब अपने मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखना है, पूरा शरीर बिल्कुल ना हिले, तभी संपूर्ण लाभ मिलता है मुझे। श्वास को बाहर निकाल देना है और बिना श्वास के नाभि का संकोचन, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर, कोई भी कार्य नहीं मेरे कंधों का, नाभि का ही कार्य है। नाभि को ही करने दे, क्यों मदद करते हैं उसकी। चार से 5 बार, 8 से 10 बार कर सकते हैं। फिर से गहरी लंबी श्वास भरें, फिर श्वास को बाहर निकाल दें, फिर नाभि का संकोचन, बार बार अंदर बाहर। हृदय की आंतरिक शक्ति मजबूत बनती हुई है, वह दूर होने लगते हैं। श्वसन तंत्र पुष्ट होने लगता है। अस्थमा, श्वास के रोगी श्वास को रोककर नहीं करें।
हाथ पैर में सुन्न पड़ जाना, एड़ी की हड्डी बढ़ जानी, बिना श्वास के नाभि का संकोचन अंदर बाहर करना है, श्वास भरनी है, बाहर निकाल देनी है, उसके बाद नाभि का संकोचन करना। कम से कम 5 बार, अधिक से अधिक 10 बार कर सकता हूँ। गणना भी कर सकते हैं। करें कम से कम 10 बार और। बहुत धीरे धीरे वापसी। महसूस करें अपने पेट पर, नाभि पर लाभान्वित होने के लिए लेते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी अर्थात मानो सूर्य को भेदने का प्रयास कर रहे हो। भेदना अर्थात तीर चलाकर किसी जगह को तोड़ देना। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, दाहिना हाथ मेरा प्राणायाम मुद्रा में, और दाहिनी तरफ से श्वास भरनी है मुझे। दाहिनी तरफ मेरी सूर्य नाड़ी, दाहिनी तरफ श्वास भरें और श्वास रोककर रुक जाए, कोहनी फेफड़ों से लगा दे। गहरी लंबी श्वास दाहिनी तरफ से भरे, रुक जाए, निकालने की बारी आती है तो बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल। जिस प्रकार अनुलोम विलोम करते हैं उसी प्रकार करना है, लेकिन इसमें श्वास हमेशा दाहिनी तरफ से भरना है, अर्थात सूर्य नाड़ी को जागृत करना है। और बाहर निकालने की बारी आए तो बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल। शरीर में नई गर्मी आने लगेगी, जुकाम की स्थिति हो, सूर्य नाड़ी को अवश्य करें। 10 से 15-20 बार करेंगे, आपको आंखों में पानी आना, बार बार छींक आनी, उसमें लाभ मिलता रहेगा। दाहिनी तरफ से श्वास भरनी है, श्वास को रोक कर रखना है, बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल। यही क्रम से मुझे अभ्यास करना है। कंधों में दर्द ना हो तो कोहनी को शरीर से सटा लें। गर्दन मेरी सीधी रहेगी, कंधे ढीले हैं, नेत्र कोमलता से बंद है। पूरे मन की निगरानी से ध्यानों को देख रहा हूं, पूरी तरह चौकस रहकर कि श्वास मेरी दाहिनी तरफ से ही भरी जा रही है, श्वास रुक भी रही है या नहीं, या बाईं तरफ से बाहर ही निकल रही है।
शरीर में हिलडुल तो नहीं है। आपका मन पूरी निगरानी करता है। आप आज हल्की भी हिलडुल होगी, उस समय तो आनंद आएगा, लेकिन बाद में आपका मन ही आपको बताएगा कि आपने प्राणायाम में साधना नहीं करी, मात्र प्राणायाम किया है। सूर्य भेदी प्राणायाम को संपन्न करते हुए आना है मुझे धीरे धीरे वापस। एक ही प्राणायाम में, एक ही आसन में कुछ सीमित अवधि के कारण ही मैं कर सकता हूँ। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम में विशेष निवेदन कि मैंने श्वास को रोककर रखना है। श्वास को भरने के बाद अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद करना है। संपूर्ण लाभ मिलेगा मुझे। तीनों तरह के नासिका से जो प्रॉब्लम आती है, साइनस ग्रंथि की 3 तरह की होती है, तीनों में ही मुझे लाभ मिलेगा। श्वास भरें, अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद करें, श्वास को रोककर रखना है। तत्पश्चात भंवरे की तरह नासिका से गुंजन करते हुए अपने मस्तिष्क को पूरी तरह निगरानी करते हुए पूरी चौकसी से देखना है, कहीं भी मेरा मन मस्तिष्क के अलावा कहीं भी ना रहे। श्वास को भरकर रुकना है, अंगूठों से कानों के छिद्र को बंद करना है। तत्पश्चात नासिका से भंवरे की तरह गुंजन और मस्तिष्क को देखना है, महसूस करना है। बहुत धीरे धीरे संपन्न करते हुए मेरी वापसी। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, शांत मन मेरा, मानो मैंने अपने मन पर काबू पा लिया। ध्यान की अवस्था, ध्यान से समाधि की अवस्था। गहरी लंबी श्वास भरें ओम के उच्चारण के लिए। ओ शांत मन, संपूर्ण लाभ लेना है मुझे अपने शांत मन का। ईश्वरीय एनर्जी का प्रभाव आपके शरीर पर सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, खुशियों का, आनंद का, हर्षोल्लास का पर्व, अंधेरे को रोशन करने का पर्व। देखें स्वयं को, ईश्वर को अपने समक्ष। यही तो आप चाहते हैं कि मेरा ईश्वर मेरे समक्ष रहे।
ईश्वर के साथ रहना पसंद करते हैं, तो अपने समक्ष बैठे हुए ईश्वर को महसूस करें, चल दें उसके साथ, छोड़ दें इस शरीर को। ईश्वर आपका हाथ पकड़ें, आप अपने ईश्वर का हाथ पकड़ें। अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए महसूस करें, बैठा रहने दें अपने शरीर को यूं ही। खड़े होकर देखें, बता दें अपने शरीर को कि आपकी कीमत यही है, अब मैं तुम्हें छोड़कर अपने ईश्वर के साथ जाना जा रहा हूं। जैसे ही चलता हूँ, एक कदम बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, कई तरह की खुशबू मुझे महसूस होने लगती। तेज फूलों की सुगंध से मेरा मन प्रफुल्लित होने लगा। आज तक मैंने ऐसा आनंद जीवन में कभी नहीं लिया। मधुर पक्षियों का गुंजन, ऐसा लग रहा है कि पक्षी मेरे आगमन की खुशी में संगीत बजा रहे हैं, सभी मेरा अभिवादन कर रहे हैं। जल की कलकल धाराओं की आवाज, आने वाली बौछार मुझे ठंडक प्रदान कर, और मेरा मन तो ईश्वर के साथ रहकर आज इतना खुश है कि मैंने अपना सर्वस्व एक झटके में ही छोड़ दिया। आने जाने वाले मार्ग दाएं और बाएं मानो है भी नहीं, और लेकिन फिर भी मैं हवा में ही चलता जा रहा हूं। कोई भान नहीं मुझे अपने शरीर, त्याग चुका हूं मैं अपने शरीर। कुछ भी याद नहीं मुझे सांसारिक स्थितियों का, लेकिन जैसे ही मेरे ईश्वर ने कहा क्या पीछे मुड़कर देखना चाहते हो, जैसे ही मैंने हाँ बोला, वैसे ही सांसारिक मोह माया मुझे अपनी ओर खींचने लगी। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, जो भी मुझे प्यार करते थे, एवं मेरा शरीर भी उससे रिक्वेस्ट करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि कृपा करके आप जल्दी आए और मेरे शरीर में फिर से समाहित हो जाएं। मैं अपनी नियंत्रण में रहूंगा, कभी भी कोई गलत कार्य, अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करूंगा। आप अपनी मनमर्जी चला सकते हैं मेरे ऊपर। ईश्वर ने बोला कि आप जाना चाहते हैं वापस उसी दुनिया में। मैंने भी बोल दिया हाँ, अभी मेरे कुछ कार्य बाकी है, कुछ सेवाएं मेरी बाकी हैं। ईश्वर भी मेरे मुस्कुरा पड़े
कि बोले जाओ जल्द से जल्द अपने इन कार्यों को पूरा करो, क्योंकि इस बार तो मैंने छोड़ दिया, अगली बार शायद ना छोड़ पाऊं। मैं स्वयं अपने शरीर में दोबारा से प्रवाहित हो गया, मेरे शरीर सजीव शरीर से निर्जीव होने का एक अंतर मैंने उसे बता दिया। अब मैंने अपने जीवन में सभी सेवाओं को, सभी कार्यों को पूरा करना है, निष्पक्ष भाव से इस जीवन को व्यतीत करना है। यही मेरा असली जीवन है। तन मन धन से जीवों की, प्राणियों की सेवा करनी, यही मेरा आगे के जीवन का लक्ष्य रहेगा। कोई सांसारिक झगड़े, कलेश, ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखना मुझे। जैसा मुझे ईश्वर ने दिया है उसी स्थिति में मैं खुश रहूंगा। धीरे धीरे फिर से पूरी तरह सांसारिक जीवन में वापसी के लिए एक बार ओम का उच्चारण, भरें गहरी लंबी श्वास। ओम। करेंगे शांति पाठ पूरे विश्व कल्याण के लिए। ओम द्योम शांति अंतरिक्ष एवं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथों से घर्षण करेंगे। आने वाली ध्वनि को सुनेंगे। आज की योग साधना का प्रसाद आपके हाथों पर। सबसे पहले अपने मुखमंडल को स्पर्श करेंगे, दोनों हाथों को, फेफड़े सहित पूरे शरीर को। तत्पश्चात प्रभावित अंग या विकार वाले अंगों को दोनों उंगलियों से नेत्रों को सहलाना है। सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान, नीली छतरी वाले का ध्यान, धन्यवाद भी उन्हें ही करना है। तत्पश्चात आप सभी साधकों का भी धन्यवाद, फिर से वंदन और अभिनंदन। छोटी दीपावली का पर्व आपको एवं आपके परिवार को पूरी तरह आनंदमय रहो, मंगल में हो, यही हमारी टीम के तीनों सदस्यों की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, धन कुबेर, साथ में गणेश जी का भी साथ मिले, आपको पूरी तरह आशीर्वाद मिले, यही मेरी मंगल कामना के साथ आज मैं अपनी योग साधना को विश्राम देता हूँ। हरिओम। सर जी
हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर साधना आज की टीम के द्वारा, जिसमें रितु जी आज अनुपस्थित हैं और नीतू अग्रवाल जी भी बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनको विश्राम दिया गया। धन्यवाद आदरणीय राजेश जी का पूरी साधना कराने के लिए। बहुत सुंदर साधना, कुछ विशेष बातें, कुछ विशेष आसन, कुछ विशेष क्रियाएं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। पूरी क्रिया की आज बहुत सुंदर। और दीपावली का मौसम चल रहा है, तो दीपावली के इस मौसम में आज दूसरा दिन, कल धनतेरस के पश्चात आज छोटी दीपावली। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़े प्रेम के साथ, खुशी के साथ और धैर्य के साथ और पूरी सतर्कता के साथ त्योहार को मनाएं, एंजॉय करें, आनंद लें पूरी तरह से। और कल जैसा कि दीपावली का पर्व है, तो सबसे पहले तो अनुरोध करूंगा सभी साधक जो आज उपस्थित हैं कि वो उन साधक को भी करने का प्रयास करें जो नहीं आ रहे हैं। विशेष रूप से हमारे सभी शिक्षक, सह शिक्षक, केंद्र प्रमुख सभी अवश्य जुड़ें, परिवार के सदस्यों को भी जोड़ें। और सायंकालीन सत्र की भी एक हफ्ते की छुट्टी हमने की है, तो सायंकालीन सत्र के भी जो साधक साधिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो सभी कल सुबह के कार्यक्रम में अवश्य जुड़ें। और कल 5 दीपक सभी एक थाली के अंदर सजाकर आप अवश्य रखें अपने पास। कार्यक्रम जब साधना समाप्त करेंगे तो शांति पाठ से पहले, प्रार्थना शांति पाठ से पहले दीपों को जलाएंगे और खुशियों का प्रारंभ कल हम सुबह करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि सभी साधक साधिकाओं को लाने की कोशिश करें, और अगर संभव हो तो स्नान करके बैठें तो बड़ा अच्छा लगेगा, जिससे कि एक पवित्रता से हम अपने दीपावली पर्व के प्रारंभ करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी, आदरणीय राजेश जी, उनकी टीम बहुत सुंदर आज की योग साधना कराई। आशा है सभी साधकों ने भरपूर इस योग साधना का लाभ लिया होगा। और बाद में जो ध्यान साधना कराई और उससे पहले जो शवासन कराया, तो वास्तव में ऐसा लगा कि हमारा शरीर यहाँ पे धरती पे है और हम शरीर के बाहर भ्रमण कर रहे हैं और शरीर को अपने निहार रहे हैं। बहुत सुंदर लगा। तालियां हो जाएं इसी बात पर सबके। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में मित्रों से, परिजनों से, सबसे हम दिन भर प्यार से मुस्कुराते हुए बात करेंगे। इसी के साथ दीपावली के दूसरे दिन की, छोटी दिवाली की सबको शुभकामनाएं देते हुए आज की इस योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो।